हमारी कहानी शुरू होती है जुलाई 2016 में। गौरव तिवारी, इंडिया के सबसे फेमस घोस्ट हंटर, अपने बाथरूम में बेहोशी की हालत में पाए जाते हैं। उनके गर्दन पर एक पतली काली लाइन है, वो फिर कभी नहीं जागेंगे। वो सिर्फ 31 साल के थे। उनके दिल्ली फ्लैट में उनकी फैमिली भी मौजूद है। एक यंग सक्सेसफुल इंसान का इस तरह गुजर जाना लोगों को शॉक और कंफ्यूज कर देता है। पुलिस का मानना है गौरव ने ये कदम खुद उठाया है, पर कुछ लोग अभी भी कन्विंस्ड नहीं हैं। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो गौरव के अपने केसेस को मुकाबला दे सकती है। वो केसेस जिनको चेस करने में गौरव ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। गौरव की कहानी की शुरुआत भूतों से नहीं होती। गौरव सितंबर 2, 1984 के दिन इस दुनिया में आए, पटना, बिहार में। वो सिनेमा और एविएशन के सपने देखते हुए बड़े हुए। उन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। फाइनली 21 साल की उम्र में वो फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स चले गए कमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग करने। पर 2007 में सब कुछ बदल गया। जिस शेयर्ड अपार्टमेंट में गौरव रहते थे, वहाँ उन्हें सुपरनैचुरल चीज़ों का एहसास होने लगा। फुटस्टेप्स, विस्पर्स और फाइनली एक ट्रांसल्यूसेंट लड़की। उनके रूममेट्स डर गए और घर छोड़ दिया। पर गौरव इस इंसिडेंट से फैसिनेट हो गए और उनकी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल गया। इस पॉइंट से गौरव सुपरनैचुरल सब्जेक्ट्स को स्टडी करने लगे और मेटाफिजिकल साइंस और पैरासाइकोलॉजी में सर्टिफिकेशन हासिल कर ली। फ्लोरिडा के एक चर्च में वो मेटाफिजिकल मिनिस्ट्री का हिस्सा बन गए। जो एक हॉन्टिंग के रूप में शुरू हुआ था, अब वो उनकी कॉलिंग बन गई थी। 2009 में सिर्फ 24 साल की उम्र में वो भारत लौटते हैं और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी शुरू करते हैं। वो लोगों को पैरानॉर्मल साइंस के बारे में एजुकेट करना चाहते हैं और साइंटिफिक अप्रोच पसंद करते हैं, जैसे लॉजिक, फोरेंसिक टूल्स, कैमरास, EMF मीटर और सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिकल थिंकिंग। जल्द ही वो एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, इंडिया के फर्स्ट घोस्टबस्टर। इन्हीं दिनों वो MTV गर्ल्स नाइट आउट और भूत आया जैसे टीवी शोज में दिखाई देते हैं। अबैंडन घर हो या फोर्ट्स, सेंसर्स और होली वाटर के साथ गौरव ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां औरों की हिम्मत नहीं होती। हिंदी और इंग्लिश में फ्लुएंट गौरव अपने शांत स्वभाव से लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं और वो एक रिस्पेक्टेबल टेलीविजन फिगर बन जाते हैं। उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिलती है और गौरव हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया जैसे ग्लोबल टीवी शोज में दिखाई देते हैं और एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और UFO रिसर्चर बन जाते हैं। उनके करियर का एक बहुत इम्पोर्टेंट केस था भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान। ये जगह इंडिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड लोकेशन मानी जाती है। गौरव और उनकी टीम वहाँ पूरी रात गुजारते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं। इस डीबंकिंग के कारण स्केप्टिक्स उनकी तारीफ करते हैं, पर बिलीवर्स उनसे नाराज़ भी होते हैं। पर वो सिर्फ मिथ बस्टिंग नहीं करते, वो लोगों से कनेक्ट करते हैं, उन फैमिली से जिन्हें लगता है कि कोई आत्मा या भूत उन्हें सता रहा है। आखिरी दिनों में गौरव जनकपुरी में एक पोजेस्ड लड़की का केस इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये उनका आखिरी केस साबित होगा। साल 2016। गौरव ने 6000 से ज़्यादा लोकेशंस को इन्वेस्टिगेट किया है, फोर्ट से लेके स्लम्स तक। केसेस के अलावा वो औरों को भी इस फील्ड में ट्रेन करते हैं और लोगों के साथ गोस्ट वॉक्स भी कंडक्ट करते हैं। पर बिहाइंड द सीन्स उनकी पर्सनल लाइफ में प्रेशर्स बढ़ रहे हैं। उनकी मृत्यु से 1 महीना पहले वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि एक डार्क एनर्जी उनको अपनी तरफ खींच रही है।
उनकी पत्नी को लगता है ये काम का प्रेशर है। रात भर काम करने वाले गौरव अक्सर स्ट्रेस्ड रहते हैं और अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करने लगे हैं। उनकी फैमिली भूतों में नहीं मानती और सब उनके अनप्रेडिक्टेबल शेड्यूल को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। उनकी मौत से एक रात पहले वो घर लेट लौटते हैं। इस वजह से उनकी पत्नी और उनके बीच झगड़ा होता है और उनके पापा भी उन्हें डांट लगाते हैं। फिर भी गौरव किसी से कुछ नहीं कहते। उनके चेहरे पर बस एक मुस्कान है। जुलाई 7, 2016। सुबह घर काफी शांत है। फिर बाथरूम से किसी के गिरने की आवाज आती है। फैमिली आवाज लगाती है और फिर दरवाजा तोड़ देती है। गौरव फर्श पर है। वो सांस नहीं ले रहे। उनके गर्दन पर एक काली लाइन है। अर्जेंटली उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है पर बहुत देर हो चुकी है। गौरव अब नहीं रहे। बाद में पुलिस को बाथरूम में एक दुपट्टा मिलता है। माना जाता है ये वही दुपट्टा है जिसकी मदद से गौरव ने अपने जीवन का अंत किया। नो फाउल प्ले। वो अपने घर पे थे अपने घर वालों के साथ। बाथरूम अंदर से लॉक था, ना कोई बाहर से आया, ना कोई स्ट्रगल की एविडेंस। केस क्लोज्ड। अननेचुरल डेथ। पर क्यों? इतना पैशनेट इंसान ऐसा कदम क्यों उठाएगा? उनकी मौत के आसपास अब सवाल भटक रहे थे। लोगों ने अपनी तरफ से गैस करना शुरू कर दिया। शायद उनके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, कोई फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली का डिसअप्रूवल या किसी नेगेटिव फोर्स ने उन पर हमला किया। क्या इस घटना का जनकपुरी वाले केस से लेना देना है? पर कोई जवाब नहीं है, सिर्फ सन्नाटा और दुख। गौरव की मौत की खबर सोशल मीडिया और न्यूज़ पर फैलने लगती है। उनके फैंस और फॉलोअर्स जैसे टूट चुके हों। जो इंसान अंधेरे में रोशनी लाने का काम करता था वो जा चुका है। वो इंसान आज उसी मिस्ट्री का एक हिस्सा बन गया है। पर उनकी लेगेसी जिंदा है। पैरानॉर्मल सोसाइटी आज भी है। उन्होंने पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के एक नई जनरेशन को इंस्पायर किया और उनका इस तरह इतनी कम उम्र में गुजर जाना, इसके कारण मेंटल हेल्थ और सोसाइटल प्रेशर को लेकर भी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गए। शायद ये स्टोरी पैरानॉर्मल फील्ड की है या फिर सोसाइटी और उसके एक्सपेक्टेशंस, या शायद ये कहानी डिप्रेशन और बर्नआउट की है। ऐसे कई लोग हैं जो चुपचाप मुस्कुराते हुए अपने अंदर एक पर्सनल नर्क को लिए जी रहे हैं। रोज अपने आप से और दुनिया से लड़ रहे हैं और कई लोग ये लड़ाई हार रहे हैं। मेंटल हेल्थ अभी भी स्टिग्मा का इशू है। गौरव की तरह हम में से कई लोग हैं जो मदद मांगना नहीं जानते, चाहे अंदर से कितने ही टूट रहे हों। सच्चाई तो ये है, गोस्ट हंटिंग गैजेट से सबसे परे गौरव रियल प्रेशर से गुजर रहे थे। पैसों का प्रेशर, मैरिटल प्रेशर और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर। गोस्ट हंटिंग को लोग रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन नहीं मानते। गौरव को लेजिटिमेसी के लिए रोज लड़ना पड़ता था। सोसाइटी शायद उनको नॉर्मल नहीं मानती थी। सच कहूं तो गौरव नॉर्मल नहीं थे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। वो ऐसी जगहें जाते थे जहां औरों का कलेजा कांप जाए। लोगों की मदद करते थे। दो दुनिया के वासी थे वो, साइंस और स्पिरिट। और ऐसी भूमिका निभाना अकेलेपन को न्योता देने जैसा होता है। उनकी कहानी एक रिमाइंडर है, पैशन है तो प्रेशर है। स्ट्रॉन्ग लोग भी टूट सकते हैं और जो खतरों से खेलता है वो खतरे को बिना चाहे भी अपने घर ला सकता है। पर ये कहानी सिर्फ डार्कनेस की नहीं है, लव की है। लव फॉर मिस्ट्री, लव फॉर ट्रूथ, लव फॉर हेल्पिंग पीपल। गौरव तिवारी अपनी मौत के लिए नहीं, अपनी जिंदगी के लिए याद किए जाएंगे। एक ऐसा शख्स जिसने अपना वक्त फियरलेसनेस, कंपैशन और क्यूरियोसिटी में लगा दिया।
वो एक ऐसे इंसान थे जो अंधेरेपन में घुस जाते थे ताकि किसी और को ना जाना पड़े।